स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम पिवट टेबल और पिवट चार्ट का यूज करते हैं डेटा को समराइज करके उसका एनालिसिस करने के लिए। देखिए, पिवट टेबल का यूज हम तभी करते हैं जब हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस उसका करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले रखा है जिसमें आपका ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, कंट्री, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल सेल्स है। अब देखिए, डेटा एक लार्ज अमाउंट में है तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग समराइज कैसे करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पिवट टेबल और पिवट चार्ट का। सबसे पहले गाइस, जब कभी भी हम पिवट टेबल अप्लाई करते हैं तो हमें डेटा को सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। डेटा को जब आपको टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करके डेटा की। मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट की, उसके बाद कंट्रोल टी किया तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। माई टेबल हैज हीडर्स को सिलेक्ट रखेंगे और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो डेटा है वो अब टेबल में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। एक बार जब डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद बड़ी आसानी से हम उसमें पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ होम टैब में जाएंगे और इसके बगल में आपको मिलेगा इंसर्ट टैब। देखिए, इंसर्ट टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल और रिकमेंडेड पिवट टेबल्स दिखाई दे रहा है। जब आप रिकमेंडेड पिवट टेबल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पिवट टेबल ये ऑटोमेटिकली शो हो रही है। या तो आप इनको ले सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए पिवट टेबल्स में क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम टेबल रेंज, यानी कि जो टेबल या फिर जो रेंज है उससे हमने डेटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखिए, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपने न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल अप्लाई करना है या फिर एग्जिस्टिंग में करना है। तो फिलहाल हम न्यू में करते हैं, मैं न्यू को ही सिलेक्ट रखूंगा और ओके करूंगा। एक बार जैसे ही ओके हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी एक नई शीट में पिवट टेबल अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस उसका कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मंथली कितनी सेल हुई वो चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप शीट 1 में यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये आपकी शीट 1 है तो यहाँ पे टोटल सेल है और इस टोटल सेल को हम मंथली चेक कर सकते हैं मंथ्स के हिसाब से, या फिर आप नेम के हिसाब से चेक कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट नेम के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे ही भी समराइज कर सकते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको मंथली समराइज करूंगा। मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं डेट को लूंगा रो लेवल पे यहाँ नीचे और यहाँ पे आपके मंथ्स आ जाएंगे और उसके बाद टोटल सेल जो है उसको मैं यहाँ से ले लूंगा। देखिए, जो आपकी टोटल सेल है उसको ले लूंगा मैं वैल्यूज पे यहाँ पे। अब देखिए, इस तरीके से इसने शो कर दिया कि कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है। अब ये जो रो लेबल्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से डिलीट करके इसको लिख सकते हैं आप मंथली सेल। इसकी हेडिंग आपने चेंज किया और लिख दिया मंथली सेल्स। अब देखिए, फरवरी में कितनी सेल हुई, मार्च में, अप्रैल में, मई में, और उसका टोटल ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि फरवरी मंथ में कितनी सेल यहाँ पे हुई थी। इस तरीके से यहाँ पे आपको फरवरी में टोटल सेल भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे आप मार्च पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे भी आपको टोटल सेल दिखाई देगी। तो हमने डेटा को बड़ी आसानी से यहाँ पे समराइज कर दिया मंथली सेल्स के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मैं इसको कंट्री वाइज यहाँ पे समराइज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसी प्योर टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको लेके आना वहां पे पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से जो ये फील्ड है, ये जो डेट है, इसको मैं अनटिक कर दूंगा और नीचे टोटल सेल को भी मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और जो डेज एंड मंथ्स आ रहे हैं इन सभी को मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और फिर से एक नया प्योर टेबल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्री वाइज करता हूँ। देखिए, कंट्री वाइज के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंट्री को मैं यहाँ से लेके आऊंगा रोज पे नीचे और उसके बाद टोटल सेल जो है आपकी, इस टोटल सेल को भी यहाँ से मैं वैल्यूज पे लेके आऊंगा। तो देखिए, अब कंट्री वाइज यहाँ पे हमें सेल्स शो हो रही है। अब ऊपर जो ये हेडिंग है इसको मैं चेंज करके कंट्री लिख देता हूँ। अब ये कंट्री वाइज में हमें टोटल सेल्स यहाँ से पता चल चुकी है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, अब यही सेल हमें लेके आनी है मान लीजिए प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इन दोनों को अनटिक कर दूंगा, कंट्री को भी और उसके बाद टोटल सेल्स को भी यहाँ से मैं अनटिक कर दूंगा। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे ले लेता हूँ रोज पे और टोटल सेल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे आपके वैल्यूज पे। ये मैंने ले लिया। तो अब आपका यहाँ पे
प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग भी सेल्स निकल चुकी है। ऊपर कंट्री की जगह हम लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पे मंथ के हिसाब से, फिर कंट्री वाइज, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग टोटल सेल्स यहाँ पे निकाल ली है। अब देखिए जो हमारी टेबल्स यहाँ पे अलग अलग आ रही हैं, इनके नेम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाले का फर्स्ट वाला जो टेबल है इसका नेम चेंज करना है। आप ऊपर जाएंगे प्योर टेबल एनालिसिस में, इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे प्योर टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे जाने के बाद आपका जो प्योर टेबल का नेम है इसको आप फॉर एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे मंथली सेल्स, मंथली लिखा और उसके बाद अंडरस्कोर सेल्स। कभी भी जब आप नेम लिख रहे हैं तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये आपका इस वाले टेबल का नेम हो गया। ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें हम चलते हैं और प्योर एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे इसका नेम हम लिख देते हैं कंट्री वाइज सेल्स। ये हमने इसका नेम लिख दिया है। उसके बाद अगली वाली टेबल पर हम चलते हैं और इसका नेम फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब अगर आपको इन टेबल्स के डिजाइन को चेंज करना है तो आप पहले वाली टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे और डिजाइन पे जाने के बाद कोई भी डिजाइन यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लेना है ये वाला डिजाइन, पहली वाली टेबल का फर्स्ट वाला हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं ग्रीन वाला, ये वाला डिजाइन मैंने ले लिया है। ऐसे सेकंड वाली टेबल का भी डिजाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं यहाँ से इस कलर में, और उसके लास्ट वाले का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी डिजाइन। आप ले लीजिए ब्लैक कलर में। तो इस तरीके से हमने डेटा को समराइज करके एनालिसिस कर दिया उसको अपने अकॉर्डिंग। अब इन तीनों टेबल्स में ही प्योर चार्ट अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे एक नई शीट ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले जो मंथली सेल्स है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा किसी एक सेल को इसके, और उसके बाद प्योर टेबल एनालाइज में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए टूल्स वाला जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये, इस ग्रुप पर आप जाइए और प्योर चार्ट्स में जाइए यहाँ पे। और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे आपका कॉलम चार्ट लेते हैं, और कॉलम चार्ट में हम ले लेते हैं 3D क्लस्टर चार्ट, ये वाला। इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद देखेंगे ये चार्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं ओके कर दूंगा तो आपका चार्ट यहाँ पे बन के आ चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से, और नई वाली जो शीट है यहाँ पे लेके जाता हूँ। कंट्रोल V मैंने इसको यहाँ पे किया। सबसे पहले हमने इस चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो आपको जो मंथ्स डेट ये दिख रहे हैं इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा देखिए, हाइड ऑल फील्ड्स बॉटम्स ऑन चार्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी जो फील्ड हैं वो आपके हाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका टोटल यहाँ पे शो हो रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप मान लीजिए इसको लिख देते हैं हम मंथली सेल्स, मंथली सेल्स लिख दिया हमने। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसको आप बोल्ड कर दीजिए। यहाँ पे होम पे जाके आपने इसको बोल्ड कर दिया इस तरीके से। और थोड़ा सा हमने इसको फॉर्मेट करना है इस चार्ट को, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट ग्रुप आपको दिखाई देगा। देखिए इससे पहले मान लीजिए हम डिजाइन पे चलते हैं, इसका डिजाइन हम यहाँ से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके डिजाइन को कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने ये इसका डिजाइन चेंज कर दिया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो बार दिख रहे हैं इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर फॉर्मेट में जाऊंगा, और फॉर्मेट में जाने के बाद शेप स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं इसका शेप कर देता हूँ कुछ, मान लीजिए इसका कलर कर देते हैं ये वाला। और उसके बाद हम ये जो ऊपर है हेडिंग हमारी मंथली सेल्स वाली, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इस पर कर देते हैं हम ग्रीन कलर इस तरीके से। तो हमारा पहला चार्ट यहाँ पे बनके प्रिपेयर हो चुका है, जिसमें आप बड़ी आसानी से डेटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस पर राइट क्लिक कीजिए बार पे और ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा भी ये शो हो जाएगा ऊपर बार्स के ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट के। अगला हम चलते हैं अगली वाली टेबल पे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस पे जाऊंगा मैं फिर से प्योर टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे प्योर चार्ट्स पे जाऊंगा। और इस बार मान लीजिए हम बार चार्ट लेते हैं और इसमें भी हम 3D वाला लेते हैं, ये वाला 3D क्लस्टर, और इस पे मैंने ओके किया तो एक चार्ट आपका आ जाएगा। इसको भी कंट्रोल X करता हूँ और अगली वाली शीट में लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से चार्ट को, और इसके साइज को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए जो एक्स्ट्रा डेटा हमको दिख रहा है इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है इस टोटल का हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ये था आपका कंट्री वाइज सेल, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे डिजाइन में, और इसके डिजाइन को हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला डिजाइन ले लेते हैं हम। और उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे, और इन बार्स को जो है इनके कलर को हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इनको
चेंज करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं इसके कलर को कर देता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये वाला कलर कर देता हूँ, और उसके बाद हमारा जो कंट्री वाइज सेल्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ से फॉर्मेट में गए और इसको भी मान लीजिए मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन कलर कर देता हूँ इसका भी, और इसका होम में जाके मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और इसका जो साइज है थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे। मान लीजिए हम इसको कर देते हैं 16 यहाँ से, इस तरीके से। अब देखिए हमारा सेकंड चार्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं फिर से शीट 2 में और लास्ट वाली टेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे प्योर टेबल एनालाइज में जाएंगे और प्योर चार्ट्स में जाके यहाँ पे हम करेंगे पाई चार्ट, और यहाँ पे भी 3D हम पाई चार्ट लेंगे यहाँ पे ये वाला, और इसके बाद हमने इस पे क्लिक किया और ओके किया और कंट्रोल एक्स करूंगा इसको, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा नीचे। अब यहाँ पे भी हम राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं हाइड, और उसके बाद यहाँ पे आपको जितने भी जो प्रोडक्ट्स थे उनके नेम दिख रहे हैं, अब आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ऐड डेटा लेबल्स क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे भी टोटल आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा इस चार्ट के ऊपर। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिजाइन भी चलते हैं और डिजाइन हम ले लेते हैं इसका, ये मैंने डिजाइन लिया और उसके बाद टोटल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स, ये लिखा, और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में और इसको भी हम यहाँ से चेंज करके फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देते हैं। देखिए ग्रीन कर दिया और यहाँ पे होम पे जाके इसको भी बोल्ड कर लूंगा मैं, और बोल्ड करने के बाद इसका साइज लगभग सही है। तो अब आप देखेंगे हमारा पाई चार्ट भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सो गाइस अब आप देखेंगे हमने सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया, उसके बाद प्योर टेबल में कन्वर्ट किया और यहाँ पे डेटा को अपने अकॉर्डिंग हमने समराइज किया, जबकि एक लार्ज डेटा था, और उसके बाद हमने उसको टेबल्स के बाद हमने इसको यहाँ पे चार्ट्स में भी अप्लाई किया डेटा को, और बड़ी आसानी से हम डेटा को अब यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने कितना सेल किया है, कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है और कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। सो ये बेनिफिट होता है प्योर टेबल एंड प्योर चार्ट का। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।